पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। होमिसाइड क्रिमिनल लॉ का एक टॉपिक है। होमिसाइड का इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि होमिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। होमिसाइड में आपने ये लिखना है कि इसमें क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार देता है। नॉट ऑल किलिंग आर क्राइम्स, कि सारी जो किलिंग्स हो रही हैं वो क्राइम नहीं होती। यानी कि होमिसाइड में आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन ने जिसको मारा है वो जान के मारा होगा, क्योंकि नॉर्मली जब किसी को जानबूझ के मारा जाए जान से तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मर्डर वाला वर्ड या कत्ल वाला वर्ड। लेकिन होमिसाइड में ऐसा नहीं होता। होमिसाइड में क्या होता है कि गलती से या अपने आप को बचाने के लिए हम उस पर्सन को मार देते हैं, तो ये चीज़ होती है इसमें। अब इसके आगे 2 टाइप्स हैं, वो भी हम देखेंगे। इसमें जो है मर्डर कैसे हो जाता है गलती से हमसे, उसमें क्या होता है कि नॉट ऑल किलिंग आर क्राइम, सम आर लॉफुल, कि कुछ लॉ के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग किसी की जान जाती है। आप सोच रहे होंगे लॉ के अकॉर्डिंग कैसे। देखिए, लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए यानी कि अपने आप को बचाने के लिए कोई बंदा आ रहा है आपको मारने के लिए और ख़ुद को आप बचाने के लिए उस पर्सन को जो आपको मारने के लिए आ रहा है उसको धक्का दे देते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही मर जाए। आपने जान के तो नहीं उसको मारा, अपने आपको बचाने की कोशिश की, सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश की, तो वहाँ पे लॉ आपको सज़ा नहीं देगा मर्डर की। फिर उसके अलावा एक्सीडेंट के अंदर आपने ये बताना है कि अगर हादसा हो जाए, कोई आपने जान के मर्डर नहीं किया लेकिन कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के नीचे कोई आ जाए या कहीं पे भी कोई हादसा हो जाए, तो वहाँ पे भी आपके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगेगा। फिर आता है लीगल एग्जीक्यूशन। लीगल एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के कहने पे ही किसी बंदे की जान ली जाए। यानी कि यहाँ पे एक पर्सन जो किसी की जान ले रहा है, उस पर्सन को खुद गवर्नमेंट कह रही है कि आप ये काम करें, तो इन सिचुएशंस पे भी आपको जो है मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी। क्रिमिनल होमिसाइड इज़ अनलॉफुल किलिंग डन इंटेंशनली और विद एक्सट्रीम नेग्लिजेंस। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी। एक हमने नॉर्मल होमिसाइड सीखा। नॉर्मल होमिसाइड का मतलब ये है कि मामूली सी आपने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए, या फिर एक्सीडेंट हो गया या गवर्नमेंट ने खुद आपको कहा किसी की जान लेने के लिए, तो वहाँ नॉर्मल होमिसाइड यूज़ होगा। लेकिन जब होमिसाइड के साथ क्रिमिनल का लफ्ज़ आ जाए तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपने इंटेंशनली या फिर लापरवाही से किसी की जान ले ली, क्योंकि नेग्लिजेंस के चैप्टर में क्लियरली मेंशन किया गया था कि लापरवाही भी अगर कोई कर देता है, उसने जानबूझ के मर्डर नहीं किया लेकिन लापरवाही हो गई है, वहाँ पे भी उस पर्सन को सज़ा मिलेगी। नेग्लिजेंस की वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, वहाँ से जाके आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही पे भी सज़ा क्यों मिलती है। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि क्रिमिनल होमिसाइड की कौन सी टाइप्स हैं। एक है मर्डर, दूसरी है मैन्सलॉटर। अच्छा, मर्डर का मतलब है कि जानबूझ के प्लानिंग के साथ किसी की जान लेना। मैन्सलॉटर में क्या होता है, बगैर जान पूछे, यानी कि आप जानबूझ के किसी की जान यहाँ पे नहीं लेते, लेकिन आपसे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसे एक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जान उस बंदे की चली जाए। आप जान उसकी नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी, ना ही आपने प्लानिंग की थी, फिर भी कुछ ऐसा हो गया जिससे जान चली जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैन्सलॉटर। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है और ये दोनों जो हैं क्रिमिनल होमिसाइड की टाइप्स हैं। एग्जाम्पल हम दोनों की देख लेते हैं। अगर हम मैन्सलॉटर को समझने की कोशिश करें तो मैन्सलॉटर में आता है कि एक बंदा शराब पी के वो ड्रंक हुआ है, होश में नहीं है और उसी हालत में गाड़ी चला रहा है और वो भी बहुत स्पीड से, जिसकी वजह से कोई बंदा जो है इसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और वो मर जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस बंदे ने जानबूझ के उस बंदे को नहीं मारा, लेकिन इसने यहाँ पे लापरवाही की क्योंकि इसने ड्रिंक करके जो है गाड़ी चलाई। ड्रिंक करके हम गाड़ी नहीं चला सकते, उसका रीज़न ये है कि इंटॉक्सिकेशन यानी कि शराब जो पीता है उस पर्सन का दिमाग सही से नहीं चलता। ऐसी हालत में गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। तो यहाँ पे अनजाने में बग़ैर इंटेंशन के कोई बंदा मर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मर्डर की, तो मर्डर जो है पूरी प्लानिंग के साथ होता है कि हम पूरी प्लानिंग के साथ एक पर्सन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, बल्कि मार देते हैं। ये चीज़ होता है मर्डर। फिर हम मज़ीद इसका मीनिंग देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है होमिसाइड मीन्स
वन ह्यूमन बीइंग किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साफ आसान लफ्ज़ में ये कहता है होमिसाइड का मतलब है एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार रहा है। अब हम इसकी फर्दर डेफिनेशंस देखते हैं। सर विलियम ब्लैकस्टोन क्लासिफाइड होमिसाइड इनटू। अब सर विलियम ब्लैकस्टोन ने क्या किया, होमिसाइड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला है जस्टिफिएबल होमिसाइड। जस्टिफिएबल होमिसाइड का पहले हम जस्टिफिएबल का मतलब समझते हैं कि आपने गलती से किसी बंदे को मार दिया, तो कोर्ट में आप मौजूद है, कोर्ट आपसे पूछ रही है आपने क्यों मारा, आप वहाँ पे ये कह देते हैं कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो है इसको जो है उस जगह पे पुश कर दिया जहाँ पे ये गिर गया और ये मर गया। तो अगर आप अपने आप को बचाने के लिए कोई सही बात बता रहे हैं कोर्ट को, तो इस चीज़ को हम कहेंगे जस्टिफिकेशन। तो ये जस्टिफिकेशन होमिसाइड बन जाता है कि आपने लॉ के अकॉर्डिंग ही आपके हाथ से गलती से हादसाती तौर पे वो बंदा मर गया क्योंकि आपने अपने आप को बचाने की वहाँ पे कोशिश की, यानी कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को सेफ रखने के लिए ये एक्शन कर लिया। फिर आता है एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। एक्सक्यूजेबल का मतलब ये है कि आप एक्सक्यूज़ कर रहे हो कि मैंने जानबूझ के ये मर्डर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया, मुझसे एक्सीडेंटली हो गया। इसकी एग्जांपल है गाड़ी चलाना, कि एक बंदा ऐसी जगह पे गाड़ी तेज़ चला रहा है जहाँ पे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो सबको पता है कोई भी बंदा गाड़ी के नीचे आ सकता है, तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं कि हादसाती तौर पे गलती से एक्सीडेंट हो गया, आपके एक्सीडेंट की वजह से कोई बंदा मर गया, तो ये चीज़ है। फिर आता है फेनोलियस होमिसाइड, इलीगल किलिंग। अब ये ख़तरनाक है। पहली 2 में आप देखें कि जानबूझ के किसी की जान नहीं ली गई। जस्टिफिएबल हमने जाना कि उसमें आप अपने आप को बचाने के लिए किसी की जान चली जाती है जब आप अपने आप को बचाने की वहाँ कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई चोर घुस रहा है, आप चोर को दूर रखने के लिए जो है गन से फायरिंग करते हो, लेकिन आप गन इस तरह से फायर करते हो कि चोर को ना लगे, बट हादसाती तौर पे गलती से चोर को लग जाती है गन, बट वहाँ पे अब अपने आप को और अपनी फैमिली को उन चोरों से, उन क्रिमिनल से बचाने के लिए ये एक्शंस कर रहे थे। तो ये तो फिर आप क्रिमिनल नहीं हुए, ना ही आपने प्लानिंग की थी। और दूसरा एक्सक्यूजेबल में भी हमने ये चीज़ जानी कि हादसाती तौर पे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये लास्ट वाला ख़तरनाक क्यों है कि यहाँ पे बाकायदा प्लानिंग के साथ किसी बंदे की जान ली जा रही है, यानी कि इलीगल किलिंग हो रही है। इलीगल मीन्स के लॉ के अकॉर्डिंग कोई इसमें सही चीज़ नहीं है, इस पर्सन ने जानबूझ के जान ली थी, तो ये क्राइम की कैटेगरी में आता है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द होमिसाइड लॉ। हिस्ट्री ऑफ होमिसाइड, हिस्ट्री में हमने ये बताना है अर्लियर ऑल किलिंग्स वो पनिश्ड इक्वली। पहले क्या होता था कि अगर हादसाती तौर पे भी कोई इंसान मर जाए किसी की वजह से, तो उस वक्त में उस पर्सन को भी उतनी ही सज़ा मिलती थी जितनी कि दूसरे पर्सन को जिसने जान के किसी को मारा है। लेकिन अब लॉ को थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, लॉ को क्लियर कर दिया है कि अगर किसी से गलती से कोई मर जाए अपने आप को बचाने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, तो उस पर्सन को कम सज़ा मिलती है। अब ये चीज़ होमिसाइड लॉ में ऐड की गई कि पुराने वक्त में हर तरह के मर्डर्स पे, हर तरह के किलिंग्स पे इक्वल सज़ा मिलती थी, अब नहीं होता। अब दोनों चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है कि अगर मर्डर किया गया है, जानबूझ के किसी को प्लानिंग के साथ मारा गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि सज़ा अब मर्डर के हिसाब से उस पर्सन को लगेगी, और जिसने गलती से अनजाने में मार दिया किसी को बगैर प्लानिंग के, तो उसको कम सज़ा मिलेगी, शायद सज़ा मिले ही ना। सही है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि पुराने वक्त में दोनों चीज़ों को अलग से नहीं किया जाता था। कोई गलती से भी अगर कर दे क्राइम तो फिर उसको भी उतनी ही सज़ा मिलती थी। अब चेंज हो गया ज़रा, अब लॉ को मज़ीद डिवाइड करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि दोनों कैटेगरीज को अलग अलग रखा जाए। डिफेंसेस इन द मर्डर केसेस। डिफेंसेस का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बंदा मर गया और आपने जान के नहीं उसको मारा और वो फिर भी मर गया, तो वहाँ पे आप अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी उस बंदे के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आप उसको नहीं जानते थे, फिर भी आपके थ्रू वो बंदा मर जाता है। फिर आता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आप अपने आप को बचाने के लिए जो है
वो बंदा मर जाता है। जैसे कि मैंने चोरों के एग्जांपल दी कि चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स थे जो घर में घुसना चाहे थे चोरी के लिए, क्या पता वो जान भी ले लेते। तो जो बंदे हैं जो घर में रहते हैं, जो घर के मालिक हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए उन चोरों की तरफ फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक चोर अगर गलती से मर जाता है तो वहाँ पे आप कोर्ट को कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये एक्शंस किए थे, जिसकी वजह से एक बंदा मर गया जो कि चोर मरा था। तो ये होता है सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे भी कोर्ट आपको सज़ा नहीं देगी और आप मर्डर की सज़ा नहीं लगाएगी। मर्डर की सज़ा लगाने का मतलब ये है कि मर्डर जिसने कर दिया उसको पनिशमेंट भी उतनी ही फिर मिलेगी। ज़ाहिर अगर मर्डर किसी ने करा तो कर दिया, फिर उस पर्सन को काफ़ी अरसे की जेल होगी, काफ़ी लंबी जेल होगी, क्या पता फांसी भी हो जाए। तो ये होता है मर्डर की सज़ाएं। लेकिन अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो और अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसमें एक तो इनोसेंस का मैंने मतलब बता दिया, सेल्फ डिफेंस का बता दिया, डिफेंसेस फॉर अदर में भी सेल्फ डिफेंस आता है कि आप किसी और को बचाने के लिए भी किसी की अगर जान लेते हो तो वहाँ पे भी आप बच जाओगे, और अगर आप खुद को बचाने के लिए भी किसी की जान लेते हो बच जाओगे। अब इन दोनों में फ़र्क समझ लें। सेल्फ डिफेंस का मतलब है खुद को बचाना, डिफेंसेस फॉर अदर्स का मतलब है कि किसी और पर्सन को बचाने के लिए आपके हाथों से गलती से वो बंदा मर जाए, तो ये भी आता है। फिर आता है लॉफुल ड्यूटी। लॉफुल ड्यूटी का मतलब ये है कि इसमें हम गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद आपको कहा है कि इस पर्सन की आप जान लें, तो ये भी लॉफुल ड्यूटी में आ सकता है। फिर आता है इंसेनिटी। इंसेनिटी को हम कहते हैं एक बंदा ज़हनी तौर पे पागल है। एक बंदा ज़हनी तौर पे पागल है या उसको है वो ठीक, लेकिन उसको आम बातें आराम से समझ नहीं आती, ज़हनी तौर पे वो सही नहीं है, कमज़ोर दिमाग का है। तो ऐसे पर्सन जो हैं अगर गलती से इनसे कोई बंदा मर जाए तो उनको सज़ा मर्डर के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत ही नहीं होती कि आम लोगों की तरह ये सोच सकें। इंसेनिटी का मतलब है ऐसा पर्सन जिसको हम इंसेन कहते हैं, जो ज़हनी तौर पे आम लोगों की तरह सोच समझ नहीं सकता। इनसे आप कुछ भी करवाओ कि ये कर लेंगे चुप करके, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ये लोग भी अगर फंस गए मर्डर केस में तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। फिर आता है पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट डिग्री मर्डर। फर्स्ट डिग्री मर्डर इज प्लान्ड एंड इंटेंशनल किलिंग। पहले हम फर्स्ट डिग्री समझते हैं कि इसमें फर्स्ट डिग्री क्यों लिखा है। यहाँ पे वर्ड फर्स्ट डिग्री का मतलब ये है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि इधर ऐसे मर्डर केसेस हुए हैं जो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। सेकेंड डिग्री का मर्डर केसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा खौफनाक क्राइम नहीं हुआ होगा। और आखिरी थर्ड मर्डर डिग्री में हम ये समझेंगे कि इधर सबसे कह लें कि बेगुनाह लोगों से मर्डर हो जाए। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिवीजन्स बनाई हुई हैं क्राइम के अंदर, इस तरह से डिफरेंट डिवीजन्स बनी होती हैं। तो अगर मर्डर के साथ फर्स्ट डिग्री का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये ऐसी कैटेगरी के क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने जानबूझ के किसी की जान ली है प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो आप बताएंगे इस तरह के क्रिमिनल्स को ज़िंदगी भर की जेल हो जाती है, इम्प्रिजमेंट को कहते हैं, जेल हो जाती है। इनको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, यानी कि मौत की सज़ा भी मिल सकती है। मौत की सज़ा का मतलब है फांसी हो जाना। कोर्ट्स कंसिडर क्राइम सिवियरिटी। अब कोर्ट क्या करती है, जब भी किसी बंदे को ज़िंदगी भर की जेल या फिर मौत की सज़ा दे तो कोर्ट सबसे पहले क्राइम की सिवियरिटी देखती है, क्राइम की शिद्दत, कि इस बंदे ने क्राइम कितनी बुरी तरह से की है, किया क्या था, क्या इसने प्लानिंग की थी। अगर प्लानिंग भी है और जानबूझ के मार भी दिया इसने किसी पर्सन को, तो वहाँ फिर कोर्ट मौत की सज़ा दे सकती है। फिर उसके अलावा सर्कमस्टांसेस भी देखती है कि क्या इस बंदे ने पूरे होशो हवास में मारा था इस बंदे को, या ये ज़हनी तौर पर उस वक्त ठीक नहीं था। और हर चीज़, और ऑफेंडर का बैकग्राउंड, यानी कि जिस बंदे ने जान ली, जो क्रिमिनल है, उसके बैकग्राउंड भी देखे जाएंगे कि क्या ये बंदा पैदाइशी तौर पे लगातार क्राइम करता रहा है या ऐसे पहली दफ़ा कोई क्राइम अटैम्प्ट हुआ है। ये सारा कुछ देख के ही कोर्ट जो है सज़ा लगाएगी इस पर्सन पे। फिर आता है डिफेंसेस इन दी वॉलंटरी मैंस लाफ्टर। यहाँ पे भी आपको जस्ट जनरल बातें लिखनी है, सेम जो अब तक ऊपर पढ़ते रहे हैं हम, कि मैंस लाफ्टर का मतलब ये है कि एक बंदे से अगर कोई मर जाए तो वो ये कह दे कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए किसी की जान ले ली, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने किसी और को बचाने के लिए जान ले ली, या मुझसे गलती से एक्सीडेंट हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। तो वो ये सेम बातें जो ऊपर पड़ी थी वो दोबारा से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिफेंसेस इन दी मैंस लाफ्टर कर लें, वॉलंटरीली मैंस लाफ्टर कर लें, जैसा मर्जी कर लें। बेशक ये वॉलंटरी का वर्ड हटा के सिंपल लिखे डिफेंस इन दी मैंस लाफ्टर, दैट्स इट। कंक्लूजन जो भी ऊपर पड़ा है वही दोबारा आपको यहाँ पे लिखना है। इतना ही था इस वीडियो में।